Dear students, today we will start September examination class +2 mathematics. Okay, starting with very easy question, that is question number 1. Question 1 is, देखो साढ़े को y equal to sin inverse x is given, then x belong to the interval. देखो x is the domain and domain of sin inverse x is closed interval -1 to 1. Question second is sin inverse 1 is equal to, देखो in the range of sin inverse value 1 is, that is sin pi by 2, pi by 2 it is in the range, ठीक है, that is minus pi to लेके pi by 2. This is the answer. सी ऑप्शन टिक कर लो. थर्ड क्वेश्चन इज, देखो साढ़े को फॉर्मूला क्यों होंगे जो आ वैल्यू सेम हो एंड इट इज़ पाई बाय 2. साढ़े को एक्स ना होगा, देखो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1/3 आंसर आ गया. ऑप्शन टिक कर लो. बी ऑप्शन 2 ए का ऑर्डर 2 × 3 है, बी का ऑर्डर 3 × 5 है. अब बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट ऑर्डर पता करना पा. बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट, देखो बी ट्रांसपोर्ट ऑर्डर कितना हुआ, उल्टा कर लो कितना आया, that is 5 × 3 तो ए ट्रांसपोर्ट ऑर्डर कितना साढ़े आया, उल्टा कर लो कितना आया, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर उल्टा है ना 3 × 2. जो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तेरा आंसर ऑर्डर कितना दिखाऊगा, ये कट जाता साढ़े को ऑर्डर बचता 5 × 2 बचता. ठीक है, ऑप्शन ए टिक कर लो. राइट, ऑप्शन ए टिक कर ली ना आप. उस तो बाद अपने को आ गया फिफ्थ क्वेश्चन इज, देखो एक्स अभी पता करना, वाई पता करना वा, तो पहले सू एक्स पता करना पैना. ये सामने वाला आ एलीमेंट आ गया, ठीक है, एक्स साढ़े कितना आ गया 3 आ गया, तो ये सामने वाला एलीमेंट, ठीक है, इन केस ऑफ मैट्रिसेस दैट इज 5, वैल्यू एक्स इज 3 एंड वाई कितना आ गया 5 - 6, वाई कितना -1 आ गया, इट इज़ -1. ऑप्शन इज डी. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो सिमेट्रिक होंगे कि जो आ वाले एलीमेंट सेम होंगे है, मतलब सिमेट्रिक है नहीं है, स्क्यू सिमेट्री चेक नहीं करना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री एलीमेंट 0 होंगे, मतलब कुछ भी नहीं था. ठीक है, सी ऑप्शन इज, देखो आ एलीमेंट सेम तो है, सिमेट्रिक बन गया, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा क्योंकि एलीमेंट 0 नहीं है. ठीक है, सिमेट्रिक तो है कि एलीमेंट सेम है, लेकिन दिस इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक बिकॉज दिस एलीमेंट्स आर नॉट 0. साढ़े को एक ऑप्शन बची, देखो ये साढ़े को की है सिमेट्रिक भी है तो स्क्यू सिमेट्रिक भी, क्योंकि आ एलीमेंट भी सेम है तो ओके, तो आ एलीमेंट साढ़े को 0 है, तो ये एक दूसरे नैगेटिव होंगे हैं, वो तो मतलब 0 - 0 0 ही आएगा. ठीक है, सिंपल. बी ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 8 इज, डिटर्मिनेंट पता करना पैदा, हाउ टू फाइंड. देखो x² - 1, x² - 1 इधर है साढ़े को 4 × 8 -0, x² कितना साढ़े आ गया 8 + 1, ये 9 आ गया, x साढ़ा कितना आया +-3 आ गया, +-3. ऑप्शन इज ये ऑप्शन टिक कर लो. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये ऑप्शन टिक कर लिया आप. ठीक है, नेक्स्ट इज साढ़े क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन तो वेरी इजी है, डिटर्मिनेंट पता करना. ठीक है, मीन्स -4 - 5 ना गया -4 - 5, दिस इज -9. राइट. 10th क्वेश्चन इज, देखो एडजॉइंट ए आप डिटर्मिनेंट पता करना वा, दैट इज ए पावर कितना आ गया n-1. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 × 3, दैट इज 3 - 1 आ गया. ठीक है, सू फॉर्मूला पता है वाला, बेटा फॉर्मूला नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस वन. तो एन साढ़ा कितना ऑर्डर, एन ऑर्डर 3 पुट करता आप, 3 × 3 इज गिवन, ए पर पावर 2 बन गई, एंड डिटर्मिनेंट ए सू गिवन दिता उन्होंने, दैट इज 3² कितना आंसर आ गया 9 आंसर आ गया. ऑप्शन इज बी टिक कर लो. ठीक है, 11 सम देखो साढ़े को की है, सू फंक्शन का कंटिन्यू दिता है, की करना, देखो आप लिखना वा, लैफ्ट हैंड साइड लिख लेनी पहले आप. ठीक है, तो राइट हैंड साइड लिखनी आप, तो मैं लिखे उस वैल्यू भरनी आप, एक्स की वैल्यू भरनी है, तो इधर भी एक्स की वैल्यू भरनी, मतलब कंटिन्यूस एट देखो 5 इज देयर. ओके, 5 तो जो कंटिन्यू है तो 5 भी कंटिन्यू होगा, सिंपल जी गल है. 5 पुट करता इतने 5 पुट करता. ठीक है, 5k + 1 15 - 5 10 - 5 आ गया, 5k + 1 5k + 1 कितना आ गया साढ़े को, दैट इज 10 आ गया.
साढ़े 10 बन गया ना, 15 माइनस 5 इज 10 बन गया, 10 माइनस 1 कर लो, 5 के कितना 9 आ गया, के कितना 9/5 आ गया, 9/5 ऑप्शन इज देयर और नॉट, यस इट इज 9/5। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू पा लिया आप। नैक्सट भी बेटा सेम ही है, इट इज़ कॉन्टीन्यूस। ओके, इट इज़ कॉन्टीन्यूस तो सेम क्वेश्चन देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, एक्स की वैल्यू पा लो, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू है एक्स है ही नहीं, एक्स ना भरेंगे 2 भरेंगे क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट 2, ठीक है, इंटू 4 आ गया, 3 आ गया, एक ना साढ़े को 3/4 आ गया, आंसर इज 3/4, आंसर इज 3/4। देखो ऑप्शन कड़ी है, डी ऑप्शन टिक कर लो। ओके, 3/4 आ गया साढ़े को आंसर। नैक्सट इज साढ़े को 13 क्वेश्चन भी सेम, देखो सेम क्वेश्चन आया, एम पता करना वा, पहला थे सिंपल ही गल है कि एक्स की वैल्यू पढ़ लो, इतने भी एक्स की वैल्यू पढ़ लो, दोवें बराबर कर दो, कंटिन्यू है ना साढ़े को, तो एम हूँ आप एक्स 5 भरांगे आप इतने, 5m - 1 इक्वल कितना आ गया 15 - 5, 10 आ गया थे, 5m - 1, 5m इक्वल कितना 10 + 1 आ गया, तो 5m कितना साढ़े को 11 आ गया, m कितना 11/5 आ गया, ठीक है। देखो ऑप्शन है कि 11/5, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन हो गया साढ़े को। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है बा, लेकिन ईजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। नंबर 14 क्वेश्चन इज कि sin 7x, देखो sin 7x अपॉन कितना साढ़े को 3x है, ये लिमिट बराबर कितने होगा साढ़े को f(0), फंक्शन कंटिन्यू है साढ़े को, आप क्या करेंगे sin 7x आप देखो मतलब 3 बार कर लो, 3 लोड 3 की जरूरत नहीं है, 3 बार कर लिया आप, तो इतने एक्स कला साढ़े होगा, असी अपने लोग करना वा साढ़े को एक्स कला वा, जो आप 1 बनाना इनू 7 मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड कर लिया, ठीक है। इधर साढ़े की है f0 कितना f0 इज़ m, ठीक है। इन्ना की बनेगा साढ़े को कि आ बन गया 1, साढ़े फार्मूला है ना, तो इधर आ गया 7/3, एक 7 आ गया, कितना आ गया साढ़े को 3 आ गया, इधर साढ़ा m आ गया, आंसर इज ऑप्शन डी 7/3। ओके, ये साढ़ा आंसर आ गया, राइट, क्लियर है। 15 क्वेश्चन इज पहला पर डेरिवेटिव करना है, डी डी एक्स इज क्या बना, देखो डेरिवेटिव इज dy/dx, लोग पहले आएगा 1 क्या आएगा x + x² + 1, फिर आप करना एक्स डेरिवेटिव करेंगे कितना होगा 1, रूट का कितना रूट का होगा साढ़े को 1/2 x² + 1, दोबारा करेंगे x² + 1 का कितना होगा 2x आ गया, ठीक है, राइट। 2 कट गया, 1/x x² + 1, बड़ी एल्सियम इज x² + 1 इन 1 मल्टीप्लाई कितना है x² + 1 + x, देखो साढ़े को आ वैल्यू सेम कट गई, साढ़ा आंसर कितना है 1 कितना आया x² + 1, ऑप्शन कड़ी है 1/x² + 1, ये ऑप्शन आई साढ़े को, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नैक्सट साढ़े को फिर आ गया क्वेश्चन इज कंटिन्यूटी का, सेम उदय पर करेंगे, देखो की करना पहले कि लिमिट की लिखने पर लिमिट इतने कर लेने पर लिमिट x/2 x³ - 8/x/2 इक्वल क्या होगा f(2) आ गया, ठीक है। देखो ये बन गया a³ - 2³ राइट, f(2) इज k आ गया, देखो लिमिट साढ़े को नहीं है 2, फॉर्मूला अप्लाई करो थे, वैसे आप फॉर्मूला ला सकते हैं n(n-1), वो भी ईजी वैसे, n(n-1) फॉर्मूला देखो 3a, ठीक है, 3a 3 - 1 अपॉन, राइट, अपॉन कुछ नहीं जाना, डेट इज इक्वल टू n(n-1) इक्वल टू k आना, ठीक है। 3/2 आ गया साढ़े को, कितना आंसर आ गया 2 नहीं 4 12 आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 12, देखो ऑप्शन है साढ़े को k इज इक्वल टू 12, डी ऑप्शन इज देयर। ओके बेटा फार्मूला बेटा आप ये फार्मूला कितना ना नोट करो इस गल में, लिमिट x/a x(n - a(n) +1 किया फार्मूला, दैट इज n(n-1), ठीक है। फार्मूला को किया, फार्मूला मैं इतने अप्लाई किया, राइट, साढ़ा आंसर ऑप्शन 12 आ गया, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो
12 आंसर आ चुका है वैसे अरे बड़ा सिंपल ही देखो tan वर्सेस डेरिवेटिव साढ़े को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आना से अगेन डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स की बनवा हो ई एक्स अगर इस मीन ई एक्स कौन कितना आ गया 1 प्लस कितना आ गया ई टू एक्स ऑप्शन देखो है ये बी ऑप्शन टिक कर लो वेरी इजी क्वेश्चन राइट। और तो बाद देखो साढ़े को नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है बी ऑप्शन टिक कर लिया क्वेश्चन नंबर 18 इज डेरिवेटिव पकड़ना y2 करना y2 मतलब y कितना देखो y इक्वल टू साइन एक्स है y1 कितना y1 कोस एक्स आ गया तो y2 कितना साढ़े को आ गया माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो वो वैल्यू करनी है व्हेन x इज π/2 x इज π/2 मतलब माइनस साइन कितना आया π/2 आ गया मतलब एक्स की वैल्यू को π/2 पर थी -1 आंसर आ गया देखो -1 इज फर्स्ट ऑप्शन इज देयर राइट। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखो साढ़े को है कि अपन dy/dx पता करना देखो dy/dx इज dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है dy/dt पता कितना बनेगा देखो नोट करो dy/dt बनेगा 280 कितना बन गया 280 एंड dx/dt क्या बनेगा देखो दैट इज 2a कट कितना आंसर है देखो 2 2 कट गया t ना a कट गया आंसर इज t ऑप्शन देखो चेक करो डी ऑप्शन इज देयर ओके। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इज वेरी इजी dy/dx इज इक्वल टू को ਦਾ ਹੁੰਦਾ -1/1 बना एक्स स्क्वायर, ठीक है डेरिवेटिव का करांगे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ e ਪਾਵਰ x दोबारा e पावर x का कितना हुआ e पावर x आंसर इज माइनस e पावर x अपॉन कितना गया 1 माइनस e पावर 2x देखो ऑप्शन किहड़ी है साढ़े को ये ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है माइनस ई एक्स अपॉन 1 माइनस e पावर 2x सी ऑप्शन टिक कर लिया ठीक है राइट। नेक्स्ट साढ़े को है 21 क्वेश्चन देखो ये ईजी है लोअर डेरिवेटिव कितना देखो dy/dx इक्वल टू 1 साइन एक्स दोबारा साइन एक्स कितना आया कोस एक्स ये बन गया कोस साइन इज कोड एक्स बन गया तो आप भरली वैल्यू ऑफ एक्स इज π/4 भर लो तो बस कोड π/4 इज 1 ऑप्शन इज 1 कितने फिर 1 आंसर आ गया, ठीक है हमारे को 1 ऑप्शन, ठीक है राइट लगे पता नहीं। नेक्स्ट देखो साढ़े को दिस इज 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज देखो आर सिंपल क्वेश्चन बेटा वेरी इजी क्वेश्चन देखो ई दे लो कट जाने, ठीक है ई लो साढ़े कट जाने कितना आंसर आना तो एक्स आना सिंपल तो यदा डेरिवेटिव कितना साढ़े को होगा 1 यही 1 आंसर आ गया ऑप्शन इज सी, ठीक है ऑप्शन इज सी, ठीक है तो आई 1 आंसर आया आई 1 आंसर आ गया साढ़े को टी ते माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e पावर 2x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साढ़े को कीजिएगा राइट। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 23 रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइड इज देखो अगर आप करता है ना डी पी अपॉन साइड मान लो एक्स स्क्वायर साइड एक्स मान लो दिस इज स्क्वायर, ठीक है डी पी अपॉन डी एक्स पता करना आप, ठीक है तो पेरीमीटर साढ़े कितना होगा देखो स्क्वायर का पेरीमीटर इज स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया साढ़े को 4 इंटू साइड मतलब 4x आ गया, ठीक है तो आप करना वा डी पी और डी एक्स पता करना वा मीनस 4x डेरिवेटिव कितना होगा 4x डेरिवेटिव 4 ही आना सिंपल आंसर इज 4 ओके। नाउ 24 क्वेश्चन इज आप करना रेट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड मतलब रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इट इज गिवन ਅਸੀਂ पता करना वा रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस बड़ी सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर एंड डी सी ओवर डी टी पता करना आप 2 पाई डी डेरिवेटिव आर इज डी आर ओवर डी टी एंड डी आर डी टी हमारे पास कितना साढ़े को इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज़ 2 आ गया कितना आंसर आ गया 4 पाई आ गया 4 पाई आंसर आ गया देखो चेक करो फर्स्ट ऑप्शन 4 पाई राइट क्लियर है। नेक्स्ट साढ़े को है क्वेश्चन नंबर 25 कि साढ़े को नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखो साढ़े को रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड देखो डी आर ओवर डी टी इज गिवन 5 अब करना रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एंड स्फीयर का रेडियस अपना एरिया होंगे सरफेस एरिया 4 पाई आर होंगे वा अब डी ओ डी टी पता करना दैट इज 8 पाई आर आ गया देखो डेरिवेटिव का 2 नीचे आ गया ना
ਨਾਲ ਆਊਗਾ dr upon dt, ठीक है, dr upon dt ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ, क्योंकि आप टी ਨਾਲ डेरिवेटिव कर रहे हैं। बड़ी वैल्यू ऑफ आर भी सानू देखो गिवन है, देखो चेक करो, आर इज़ गिवन 4 एंड dr dt इज़ गिवन 5, वैल्यू पाती आप इन बन गया 20 180 20 × 8 160 पाई आ गया। तो ऑप्शन है बी ऑप्शन टिक कर लो, राइट, क्लीयर है, बी ऑप्शन टिक कर लिया आप। नैक्सट देखो सम साढ़े को क्या, नैक्सट इज साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग द इंटरवल। देखो साइन एक्स आप करेंगे पहले, देखो डेरिवेटिव पता करेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, कोज एक्स आ गया, देखना ही कोज एक्स इज पॉजिटिव, सानू चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब सानू चाहिए डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का कितना देखो होंगे वा 0 to π/2 तो पाई 3π/2 आ गया, तो इतने कितना आ गया साढ़े को 2π आ गया, ठीक है। हम नोट करो कि साढ़े को साइन एक्स जिथे साढ़े को कोज एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, दैन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कोज एक्स इज पॉजिटिव इन फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट दिता उन्होंने 3π/2 2π आ सानू गिवन दिता, सानू आ दिता 0 to π/2, ठीक है, आ सानू पता वा 0 to π/2, तो मतलब इट इज़ मतलब ये साढ़े वैसे ना फोर्थ क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव है, लेकिन सानू इस ऑप्शन से उन्होंने गिवन नहीं है कि 3π/2 to 2π आना, साਡਾ भी साਡਾ आंसर ठीक सीगा वैसे, वो सानू ऑप्शन दी उन्होंने, तो यह मतलब साਡਾ आंसर क्या है 0 to π/2, ठीक है, क्लीयर है। नैक्सट इज क्वेश्चन नंबर 27, इस करेंगे कोज एक्स का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन एक्स। देखो साइन एक्स साਡਾ कितना वा इंक्रीजिंग इन इंटरवल, हम देखो जो साढ़े को साइन एक्स होना पैना, हम देखो मोरे नैगेटिव लगा है, तो यह मतलब साइन एक्स की होना पैना, दसो हम इंक्रीज करना, इनू नैगेटिव होना पैना, ठीक है, कितने नैगेटिव है, देखो साइन एक्स नोट करो कि साइन एक्स नैगेटिव इन एक तो इंटरवल है π/2, इतने तो पॉजिटिव होंगे साढ़े को π to 3π/2 आ नैगेटिव है, ठीक है, हाँ इंटरवल, उस तो बाद π/2 लैके 3π/2, वैसे आ इंटरवल साढ़ा अंदर तो आप साढ़ा आंसर आना ही, लेकिन सानू इंटरवल दिता नहीं उन्होंने आला, ये साड़ी ऑप्शन नहीं है, साढ़ा ऑप्शन का आंसर सिर्फ 8 लैके 3π/2, ठीक है, ये ऑप्शन टिक कर लो, क्योंकि इतने नैगेटिव ना साढ़े को साइन तो नैगेटिव मोरे एक मोरे लगा है, नैगेटिव नैगेटिव कितना बन गया पॉजिटिव बन गया, तो फंक्शन साढ़ा क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। साढ़े आ गया पाई तो लैके 3π/2 तो 0 to π/2 वाला उपला ऑप्शन, ठीक है। 27 भी हो गया साढ़े को, 28 देखो हम सेम मैथड, देखो डेरिवेटिव करो कितना आया 2x, देखो इस ना चाहिए है इनू इंक्रीज करना, तो की करना चाहिए सानू आ वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए है, ये पॉजिटिव वैल्यू कितने हैगी, देखो एच भी नैगेटिव है, एच भी नैगेटिव है, तो एच भी नैगेटिव वैल्यू एक्स की वैल्यू एच पॉजिटिव है, साਡਾ आंसर है 0 to ∞। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, ओके। नैक्सट इज आप क्वेश्चन नंबर 29 करना पर देखो कर्व इज गिवन y = x² + 3, ठीक है, ओके, तो आप पता करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना, आप कि पता करिए, देखो हाँ टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये पर स्लोप पता करनी है, किस पॉइंट पर करनी है, जब n x = 2, इतने x साਡਾ 2 है, सिंपल जी गल कि इसका डेरिवेटिव पता कर लो, दैट डेरिवेटिव इज 2x + 0, तो स्लोप कितनी देखो आई x की वैल्यू पा लो, स्लोप कितनी वाली x की वैल्यू कितनी 2 है, आंसर इज 4, आंसर इज 4, ऑप्शन इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, स्लोप ऑफ नॉर्मल करनी है, पास नॉर्मल स्लोप करनी पहले, देखो वो सेम हो गया, डेरिवेटिव कर पहला था 3x² मतलब साढ़े को टेंजेंट होंगे वा, साढ़े को नॉर्मल होंगे, ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट साढ़ा कितना वा 3x² माने 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 मान लो, इन मान लो थी m2, ओके। देखो नॉर्मल स्लोप m1 मान लेना आप, तो मीनस आप वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी साढ़े को 1 दी है, 3 आ गया, तो देखो m2 कितना साढ़ा हुआ, इनू उल्टा करके माइनस ला दो, ठीक है, तो m2 करना पर करना इनू देखो उल्टा करके ना माइनस लगा दो बस, मतलब साढ़े को नॉर्मल स्लोप है नहीं है, इसका उल्टा 1/3 हो गया, नाल माइनस ला दो बस, आंसर है, देखो मैं चेक करो ऑप्शन सी, ऑप्शन दिस गिवन, देखा सी ऑप्शन, राइट, -1/3, क्लियर बेटा आपको, -1/3 स्लोप आ गई। नेक्स्ट सम इज एफ इज डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव है एफ द क्रिटिकल पॉइंट, देखो साढ़े को क्रिटिकल पॉइंट कितना रहता है, स्लोप साढ़े को 0 होंगी है, स्लोप इज 0,
साढ़े स्लोप होंदा साढ़े डेरिवेटिव मतलब, ठीक है। फंक्शन जैसे डेरिवेटिव साढ़ा 0 होंदा वा डैट इज़ वो साढ़े क्रिटिकल पॉइंट आंदा वा, सी ऑप्शन टिक कर लो, डैट इज़ 0। ओके क्लियर है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन 32 इज़ देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज़ 7, मतलब नॉर्मल साढ़े को आ देखो M1 मान लो साढ़े को 7 है, ठीक है। तो ये देखो M2 करना हम सानू नहीं दसिया सीगा कि इनू उल्टा करके करो, इनू उल्टा कर लो तो माइनस ला दो, इनू उल्टा करके माइनस ला दो, सिंपल ही गल है, ठीक है। -1/7 इज ऑप्शन डी, ऑप्शन टिक कर लो, वेरी इजी क्वेश्चन। नॉर्मल स्लोप करनी आप, अच्छा नॉर्मल स्लोप दी ही उल्टा हो गया बेटा, थोड़ा देखना दोबारा देखना बड़ा क्वेश्चन है बड़ा समझाने आप, हम नॉर्मल स्लोप दी है इन्होंने, कोई गल नहीं, तभी कोई टेंशन नहीं, बट नॉर्मल स्लोप हमें दी है, नॉर्मल स्लोप हमें 7 दी है, ठीक है। मतलब M2 इज गिवन 7, M1 करना आप टेंजेंट स्लोप पता करनी आप, गल तो सेम ही है कि अगर M1 करना इनू उल्टा कर लो, 7 उल्टा कर लो 1/7 आ गया, तो माइनस लगा लो, ठीक है। ये स्लोप टेंजेंट आ गई साढ़े को, ऑप्शन तो वही रहनी है डी ऑप्शन, ठीक है, टिक कर लो -1/7। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा आपको। नेक्स्ट इज 33 इज क्वेश्चन नंबर 33, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट। देखो सिंपल ही गल है कि टेंजेंट नॉर्मल, इतने स्लोप का प्रोडक्ट कितना साढ़े को होंदा वा, सानू पता ही है M1 तो आ M2 हो गए, ये टेंजेंट स्लोप है साढ़े को, नॉर्मल स्लोप है, तो इन्हों का प्रोडक्ट कितना साढ़े को होंदा -1, ठीक है। दिस इज -1, ऑप्शन इज बी, टिक कर लो, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इजी क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, देखो सानू पता है कि जेड साढ़ा कितना होंदा भाई, जिदा साढ़े 3x + 4y, देखो नोट करो ये किहड़ा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, दिस इज लीनियर, कुछ भी आ जाता साढ़े को 2x + y, ये भी कि साढ़े को लीनियर फंक्शन होंदा साढ़े को, टिक कर लो इनू। एवरी पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड, देखो फिजिबल रीजन साढ़े होंदा जिदा मान लो कि साढ़े को कोई रीजन बन गया, देखो हाँ रीजन कुछ भी बनाने आप फिजिबल रीजन, ठीक है, क्लो मतलब फिजिबल रीजन कोई बने साढ़े इतने मतलब कॉमन पार्ट आ गया साढ़ा, एवरी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन कहने आप कहना, जो भी ये पॉइंट आऊगा ना डैट इज द फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। जो भी साढ़े इतने पॉइंट ये आएंगे फिजिबल सोल्यूशन साढ़ा आंसर आ गया, ओके। एवरी पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन, डी ऑप्शन टिक कर लो। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट, देखो जो आप कोई ग्राफ बनाने जिथे भी साढ़े को कॉमन रीजन आता साढ़े को इन्हू पता कहने डैट इज द फिजिबल रीजन, कॉन्स्टेंट साढ़े को आ गया ना, आ कॉन्स्टेंट साढ़े को, ये दूसरा कॉन्स्टेंट हो गया साढ़े को, मतलब लाइन साढ़े को, ठीक है, ओके। तो साढ़े को देखो कॉन्स्टेंट है भी कॉन्स्टेंट है साढ़े को, भी कॉन्स्टेंट है, जो कॉमन सोल्यूशन है कॉमन रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन, कि साढ़े को फिजिबल रीजन, ठीक है। 36वें सवाल आंसर कितना फिजिबल रीजन, ओके। नैक्सट साढ़ा है क्वेश्चन नोट करो, नैक्सट क्वेश्चन साढ़े भी है कि एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन, देखो साढ़े को फिजिबल रीजन बनता, देखो हाँ लाइन्स होंगी, ठीक है। ये होगा साढ़ा फिजिबल रीजन, कोई भी साढ़ा ये ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। जो बाहर पॉइंट होंगे डैट इज कि साढ़े को बाहर पॉइंट पे है डैट इज हम कोई कहेंगे आप एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल सोल्यूशन, क्या होगा इनफिजिबल सोल्यूशन, राइट। जो फिजिबल च नहीं आता वो हो गया इनफिजिबल हो गया साढ़े को, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑलवेज गिव द, देखो ऑप्टिमल होंगे साढ़े को ज़्यादा मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, या मैक्सिमम मिनिमम मतलब साढ़ा ऑप्शन डी आ गया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्शन डी टिक कर लो। क्वेश्चन 39 इज बड़ा तो सिंपल क्वेश्चन साढ़े को, आप बनावे इसका ग्राफ, देखो कि बनावे ग्राफ, देखो वेरी सिंपल, एक्स तो साढ़े को है ग्राफ बनावे, ठीक है, आप बॉक्स डब्बा बनाना, एक डब्बा बना के x0 y0, जो x0 पर आएंगे तो y कितना 4 आएगा, इधर 4 आएगा, ठीक है, ग्राफ बनाता आप 4,0 इतने आ गया, ठीक है, 0,4 आ गया, जो आप वैल्यू पर आएंगे 0 0, जैसे ट्रू ट्रू मतलब शेडिंग पार्ट कितना होया, शेडिंग पार्ट आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक साढ़े को, ठीक है, साढ़े को 3 पॉइंट आ गए, देखो एक आ गया 0 0, साढ़ा कॉमन पार्ट कितना फिजिबल रीजन आ गया 0 0 आ गया साढ़े को, दूसरा आ गया 4 0, एक आ गया 0 4, ठीक है, इनको भरांगे जेड राइट, जेड भरांगे
साढ़े z कितना देखो नोट करो, डेट इज़ 3x + y है। ओके, पहला पॉइंट साढ़े कितना आया 0 0, दूसरा पॉइंट इज़ 4 0 एंड 0 4, ठीक है। तो 3x + y, 3x + y ना साढ़े को, ठीक है, 3x + y, 3x + y, ठीक है। वैल्यू भरांगे आप x 0 0 भरांगे पहला आप, 4 0 भरांगे, 0 4 भरांगे आप, 0 आना साढ़े को 12 आ जाना, ये साढ़े आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आप करना की आप करनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू साढ़े कितनी आ गई, इट इज़ 12। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन देखो की करना, नेक्स्ट वन बराबर कर देने आप, ये लास्ट क्वेश्चन है साढ़ा बस। सो वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 क्वेश्चन देखो साढ़े को x + y = 7, पहले x + y = 7 बना लो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो की करेंगे आप, इनको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो x + y = 7 लिख लो, पहला बॉक्स बनाओ, पहला x y 0 जी 0, साढ़ा 7 आ गया, 7 आ गया, ग्राफ बनाता आप, डेट इज़ 7 0 0 7, ठीक है। उस तो बाद देखो की करना आप साढ़े को ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बाहर नहीं जाना, 0 0 पढ़ांगे आप, 2 आ गया, 2 मतलब टुवर्ड्स दिस इज अ फिजिबल रीजन। आप लाने कॉर्नर पॉइंट के देखा गया साढ़े को, देखा गया 0 0 आ गया, 0 7 आ गया, 7 0 आ गया, ठीक है। इन भरांगे आप जेड साढ़ा 3x + कितना 4y है, ठीक है, 3x + 4y, 3x + 4y, 3x + 4y, ये साढ़ा पॉइंट कितना आ गया 0 0 भरांगे आप, 0 ही आ गया था, इतने भरांगे 0 7 भरांगे 28 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट भरांगे 7 0, ये 21 आ गया, ठीक है। अब क्या आया कि फाइंड मैक्सिमम क्या इन्होंने, तो इस पॉइंट मैक्सिमम देखो साढ़े को 28 इज द मैक्सिमम, किस पॉइंट पर देखो 0,7 ऊपर 0,7, ऑप्शन टिक कर लो, ठीक, ये ऑप्शन टिक कर लो। सो दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस पेपर में दोबारा मतलब कोई भी मतलब जो पेपर तुम करके आए हैं और कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो इनू क्वेश्चन चेक कर सकते अपना, ठीक है। ओके बेटा।